हाय दोस्तों, वेलकम टू एनरिचिंग टॉक्स। और अभी चल रहा है काउंसलिंग का टाइम और हमने कुछ वीडियोस रिलीज किए थे और उस पे बेस हमने कुछ क्वेश्चंस भी कमेंट्स में देखे। तो उन क्वेश्चंस को देख के हमें लगा कि हमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कॉलेज देखते टाइम, कॉलेज डिसाइड करते टाइम आप लोगों को कंसिडर करने चाहिए और वो फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला वीडियो हम लोग आपसे उस फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। बिल्कुल। और इस वीडियो में हम किसी एक्सपर्ट को नहीं ला रहे हैं, बल्कि हम हमारी राय देंगे, क्योंकि हम खुद इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं अपने अपने कॉलेज पीरियड के समय पे। और इन सारे सवालों के जवाब जब हमने दिए तो हमें लगा कि यही सवाल हमारे मन में भी थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक चेकलिस्ट आपको बना के दे जो आप सोच सकते हैं अपने कॉलेज सिलेक्शन के पहले, अपनी ब्रांच सिलेक्शन के पहले। एंड लाइक वी सेड ऑलवेज, ओनली प्रैक्टिकल ज्ञान, नो थ्योरी। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पैरामीटर की। कोई भी कॉलेज आप सिलेक्ट करें, आईआईटी, एनआईटी, बेट्स, एक चीज जरूर नोटिस करें कि वो कॉलेज कितना पुराना है। जितना ज्यादा पुराना वो कॉलेज होगा उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा आगे चल के। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके खास तीन वजह हैं। पहला, पुराना कॉलेज, उसका कल्चर काफी स्टैब्लिश्ड होता है, तो आपको अंदर जाके एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए वो वहां पे सबसे बेटर मिलेगा। नए कॉलेजेस अभी भी इस चीज को फिगर आउट कर रहे होते हैं, तो पुराने कॉलेज में ये काफी डीप रूटेड होता है, जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और इसी के चलते आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलती है। कोई आप क्लब्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कई बार होता है कि आप जिस ब्रांच को लिए आप उस ब्रांच के अलावा भी काफी सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं। पुराने कॉलेजेस में उस चीज को लेकर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती है। कोई इलेक्टिव्स के तरीके से, या फिर काफी सारे क्लब्स चलते रहते हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया, को करिकुलर हो गया, या फिर सिर्फ सब्जेक्ट मैटर कि एक नॉन कोर ब्रांच वाला बंदा भी या कोई एक सिविल वाला बंदा भी अगर कोडिंग करना चाहते हैं, एक कोडिंग क्लब है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वो काफी स्टेब्लिश हो जाते हैं, तो जितना ज्यादा समय वो क्लब्स चलते हैं उतने बेटर वो होते जाते हैं। तीसरा आपको वहां पे फैक्टर मिलता है सबसे, ये कि जितना पुराना कॉलेज उतने ज्यादा बैचेस वहां से ग्रेजुएट हो चुकी है। अब इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जितनी ज्यादा बैचेस ग्रेजुएट हुई है, आपका एलुमनाई बेस उतना बड़ा होता गया है। एंड इन सभी कॉलेजेस से जो लोग निकलते हैं वो या तो ऑलरेडी किसी बड़े बड़े कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, या फिर वो हायर स्टडीज के लिए जाते हैं और फिर वहां से किसी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजॉन में काम करेंगे। या इंडिया की बात करें तो अगर फाइनेंस और कंसल्टेंसी में है तो जेपी मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, मैकिन्जी हो गया, बेन हो गया, ऐसी जगह पे काम कर रहे होंगे। इसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि एक क्लोज नेट लॉयल्टी रहती है अपने कॉलेज की तरफ। तो ना सिर्फ आपके प्लेसमेंट के समय, लेकिन आपके पूरे करियर के समय में जहां पे भी आप रहेंगे वहां आप एक एलुमनाई बेस का साथ पा सकते हैं अपने कॉलेज के थ्रू। और किसी भी अपॉर्चुनिटी से आपको जरूरत हो, चाहे वो आपको एक नया प्लेसमेंट चाहिए, नई कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हैं, या आप किसी नए शहर में मूव हो रहे हैं और आपको उस शहर के बारे में ही जानना है, तो वहां पे जो आपके कॉलेज का एलुमनाई बेस है उनसे टच में ये सारी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। तो डेफिनेटली इस पैरामीटर पर ध्यान जरूर दें कि कॉलेज जितना पुराना होगा आपके लिए उतना बेनिफिशियल हो सकता है ये। सेकेंड फैक्टर जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कॉलेज को चूज करते टाइम, दैट इज द लोकेशन ऑफ दैट कॉलेज। लोकेशन ऑफ कॉलेज से बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम काउंट करें तो दैट इज़ द टाइप ऑफ कंपनीज दैट विल बी विजिटिंग दैट कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, बैंगलोर और उसके आसपास के जो कॉलेजेस होंगे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज ज़्यादा विजिट करें। इवन बैंगलोर इज़ द स्टार्टअप हब ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आसपास के जो कॉलेजेस हैं, इवन छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो है वो आके आपके कॉलेज को विजिट कर जाए। तो दैट इज़ वन फैक्टर। सेकेंड, अगर आप फाइनेंस या फिर कंसल्टिंग साइड में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे बॉम्बे दिल्ली में आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे आपको फाइनेंस और मैनेज कंसल्टेंसी की ज़्यादा कंपनीज विजिट कर जाएं, तो वहाँ पे आपका लोकेशन मैटर कर जाएगा। सिमिलरली बॉम्बे में फॉर एग्जांपल आईआईटी पवई की बात करें तो पवई इज़ ऑल्सो एक तरीके से सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे भी कई सारे स्टार्टअप्स बैठते हैं, तो वो भी आपके कॉलेज को विजिट करने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हो सकती है। तो इस तरीके से लोकेशन जो है वो आपके टाइप ऑफ जॉब को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। सेकेंड, मेट्रो सिटी के साथ में आपको मिलता है एक बहुत ही अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट सिटी, एंड साथ ही साथ उस सिटी का वेल डेवलप्ड कल्चर एंड वहाँ के लोग। जितना ज़्यादा जितनी आप अगर मेट्रो सिटी में जाएंगे तो कंपेयर टू अ नॉन मेट्रो सिटी आपको ओवरऑल डेवलपमेंट की भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इवन अगर आपके कॉलेज फेस्ट भी होते हैं, आपके कॉलेज में टेक्निकल फेस्ट होते हैं या फिर आपके कॉलेज में कल्चरल फेस्ट भी होते हैं, तो वहाँ पे भी किस टाइप के लोग आपके कॉलेज में आके विजिट करेंगे, किस टाइप के इंडस्ट्री लीडर्स आपके कॉलेज में आके विजिट करेंगे, दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका कॉलेज मेट्रो सिटी में लाया कर रहा है या फिर नॉन मेट्रो सिटी में लाया कर रहा है। एंड वो डायरेक्टली आपके एक्सपोजर को डिटरमाइन करेगा, आपके कॉलेज फेस्ट के बजट को डिटरमाइन करेगा
एंड जितना ज़्यादा आपके कॉलेज फेस्ट का बजट रहेगा उतना ज़्यादा आपको मैनेजमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आपके कॉलेज फेस्ट में मिलेगी, एंड आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी उतना ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट अबाउट द लोकेशन ऑफ द कॉलेज। थर्ड पॉइंट, अगेन मेट्रो सिटी के साथ में आएगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स भी आपके आसपास आ सकते हैं, जो कि आपको ओवरऑल आपकी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बेसिकली अगर आप किसी अच्छे सिटी में किसी रिनोन जगह पे हैं तो वहाँ पे आप अपने कॉलेज के साथ में टूर्स प्लान कर सकते हैं, आपके एजुकेशनल टूर्स भी इवन प्लान किए जा सकते हैं, आपके कल्चरल टूर्स भी प्लान किए जा सकते हैं, आपके क्लब के टूर्स भी प्लान किए जा सकते हैं, जिससे अगेन आपको एक आपका एंजॉयमेंट फैक्टर तो आएगा ही आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ से भी हो सकता है। एंड अगेन विद मेट्रो सिटी कम्स बेटर कनेक्टिविटी। इंडिया की अधिकतर मेट्रो सिटीज आजकल जो है टीयर 2 सिटीज से कनेक्टेड है, मोस्ट ऑफ द टीयर 2 सिटीज से कनेक्टेड है, एंड वहां से फिर अगर आप टीयर 3 सिटी में भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको बेटर कनेक्टिविटी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो दैट इज ऑल्सो फैक्टर जो कि लोकेशन आपके कॉलेज की चॉइस को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। थर्ड फैक्टर जो आपको कंसिडर ये करना चाहिए कि क्या आप इस कॉलेज के बाद हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, क्या आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। मेट्रो नॉन मेट्रो एक तरफ है, लेकिन सारे मेट्रो कॉलेज रिसर्च की तरफ ले जाएंगे जरूरी नहीं है। तो आपको ये रिसर्च करना जरूरी हो जाएगा आपकी तरफ से कि उस कॉलेज से कितने लोग हायर स्टडीज के लिए जाते हैं इन जनरली, या फिर रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं। जैसे अगर मेरे उससे बात करूँ तो आईआईटी कानपुर से काफ़ी लोग रिसर्च के लिए जाते हैं, तो आईआईटी कानपुर कैन बी गुड चॉइस अगर आप रिसर्च के बारे में सोच रहे हैं तो ये डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और ये कॉलेज इसमें बेनिफिशियल क्यों हो जाता है, इसका एक और रीज़न है, ऑलरेडी उस कॉलेज से काफ़ी लोग रिसर्च के लिए दूसरे कॉलेजेस में जा चुके हैं, विच मीन्स कि उस कॉलेज का नाम ऑलरेडी है। तो जब आप अप्लाई करते हैं उन कॉलेजेस के अंदर तो एक ऑलरेडी एक वो बना हुआ रहता है कि हाँ आईआईटी कानपुर से और या XYZ कॉलेजेस से काफ़ी लोग आते हैं, सो इट्स अ गुड पेडिग्री कॉलेज। इसलिए और प्लस आपको वो 4 साल के अंदर वो ऐसा एनवायरमेंट वहाँ मिल जाता है कॉलेज के अंदर, क्योंकि सभी लोग उसी की तरफ तैयारी कर रहे होते हैं मैक्सिमम लोग, तो आपको एक वो एटमॉस्फेयर मिलता है, ये सोचने को मिलता है कि क्या रिसर्च आपके लिए सही है या नहीं, अगर करना है तो किस फील्ड में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और आगे कौन सा कॉलेज आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सेम गोज फॉर रिसर्च बेस्ड प्लेसमेंट्स ऑल्सो। यही लोग आगे जाके किसी बड़ी कंपनीज में प्लेस होंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी एक वे है आपका, कोई कंपनी जानती है इस कॉलेज से जो बंदे आते हैं या बंदियाँ आती है वो कैसे होती है, हाउ गुड आर दे। तो इसलिए अगर आपका फोकस रिसर्च है, अगर आपका फोकस हायर स्टडीज है, तो डेफिनेटली अगर हायर स्टडीज MBA की बात करना चाह रहे हैं आप तो बात अलग हो जाती है, वो हर कॉलेज से काफ़ी लोग जाते हैं। लेकिन अगर आपका कोर स्पेसिफिक इंजीनियरिंग स्पेसिफिक रिसर्च करने का मन है तो डेफिनेटली ये जरूर जाने कि कौन से कॉलेज से ज़्यादा लोग रिसर्च के लिए जाते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू। फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपको आपका कॉलेज डिसाइड करते टाइम कंसिडर करना चाहिए, दैट इज द ब्रांच, कि आपको उस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है। एंड ब्रांच कंसिडर करते टाइम सबसे पहली चीज़ आपको देखनी चाहिए कि उस ब्रांच का करिकुलम क्या होगा। उस करिकुलम के बारे में किसी भी तरीके से उसके कुछ पुराने एलुमनाई से बात करके, किसी तरीके से रिसर्च करके आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि उस ब्रांच में आगे किस टाइप के कोर्सेज आपको पढ़ने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को कई सारे ब्रांचेस के मिथ्स होते हैं, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री, विच इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। इसी तरीके के मिथ्स अगर आपके माइंड में हो कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ब्रांच की तरफ इंटरेस्टेड है बट आपको आइडिया ही नहीं कि उस ब्रांच में आगे आप पढ़ने क्या वाले हैं, माइट बी पॉसिबल कि वहाँ जाके आप इंटरेस्ट उस ब्रांच में लूज कर दें, एंड दैट इज़ द फैक्टर जिसको आप कंसिडरेशन दे रहे हो अभी एडमिशन करते टाइम, वो फैक्टर फिर दैट विल बी इन वेन। तो ये एक फैक्टर हो गया कि करिकुलम उस ब्रांच का बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर लें। दूसरा आता है उस ब्रांच का स्कोप, कि उस ब्रांच में आगे जाके कितना क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, किस टाइप के जॉब्स उसमें लग सकते हैं, किन सिटीज़ में लग सकते हैं, नेशनल लेवल पे कैसे जॉब्स है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे जॉब्स है, आगे जाके उसमें रिसर्च का कैसा स्कोप है। ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि आप ब्रांच का स्कोप डिटरमाइन करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं और उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। एंड इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि स्पेशली आप एज ए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं कोई भी ब्रांच ऑप्ट करने से पहले, दैट इज़ प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट भी अगर आप जाने तो कोई भी अच्छा कॉलेज हो, चाहे वो IIT हो, बिट्स हो, NIT हो या एनी अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे एक प्लेसमेंट आपको 2 टाइप के मिलेंगे। एक होगा आपका कोर प्लेसमेंट एंड सेकंड होगा आपका नॉन कोर प्लेसमेंट। कोर इज डिफाइंड एज कि आप जिस ब्रांच में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है उसी ब्रांच में अगर आप आगे जाके जॉब कर रहे हैं तो दैट वुड बी डिफाइंड एज अ कोर जॉब। नॉन कोर जॉब हो जाएगी आपकी अदर टाइप की जॉब्स लाइक मैनेजमेंट जॉब, कंसल्टेंसी जॉब, फाइनेंस जॉब,
इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड तो कुछ कोडिंग वाली जॉब, इस टाइप के जो अलग अलग आपकी प्रोफाइल से हट के जो जॉब्स आती है, हट के जो कंपनीज आती है, उन्हें हम नॉन कोर डिफाइन करते हैं। तो कोर जॉब्स जो है हर टाइप की ब्रांच में आपको इक्वल पे कोर जॉब्स में शायद ना मिले। कुछ ब्रांच का स्कोप इंडिया में उतना ज़्यादा ना रहे, बट फॉरेन में शायद आपको बहुत ज़्यादा स्कोप मिल जाए विद इन कोर। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कंसिडर करें अगर आप कुछ पर्टिकुलर ब्रांच को कंसिडर कर रहे हैं कि कोर में उसका कैसा स्कोप है, अगर आप प्योरली अपने इंटरेस्ट ड्रिवन उस ब्रांच को चूज करना चाह रहे हैं। सेकेंड, बाय चांस अगर आपका ऐसा हो गया कि वहां जाके, क्योंकि आपको अभी करिकुलम का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन वहां जाके आपको पता चला कि आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस ब्रांच, तो कुछ ऑल्टरनेट्स आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो दैट वुड बी नॉन कोर जॉब्स। तो नॉन कोर जॉब्स के लिए आपकी पर्टिकुलर जो ब्रांच है या फिर जिस कॉलेज को आप चूज कर रहे हैं फॉर दैट ब्रांच, वहाँ पे आपको कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है टू डेवलप योर सेल्फ फॉर द नॉन कोर जॉब। उसमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपकी जो ब्रांच है, जिस ब्रांच को आप चूज कर रहे हैं, अगेन उसका करिकुलम कैसा है, क्या उसका करिकुलम आपको दूसरे तरीके के जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर करेगा। फॉर एग्जांपल कुछ जॉब्स में, कुछ नॉन कोर जॉब्स में आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा लगेगा, डेटा मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लगेगा, क्या आपको ये वाला आपका जो डिपार्टमेंट है वो उसके लिए टाइम देगा या फिर वो उसके लिए आपको प्रिपेयर कर लेगा। सेकेंड, अगर आपका करिकुलम डायरेक्टली आपको नॉन कोर जॉब्स के लिए हेल्प नहीं कर रहा है, तो क्या आपका करिकुलम आपको इतना टाइम दे रहा है कि आप दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाए। अगर आपका करिकुलम रिलेटिवली बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में थोड़ा इजी है, तो शायद आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नॉन कोर जॉब्स के लिए, खुद को एक्सपोजर देने के लिए, खुद की प्रोफाइल डेवलप करने के लिए, आपके कॉलेज के जो क्लब्स होंगे उसमें इन्वॉल्व होके अपना मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ आपके रेज्यूमे में भी वो सारी पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भरने के लिए आपको शायद एक ईजियर ब्रांच में ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। तो अगेन ब्रांच डिटरमाइन करते टाइम ब्रांच का आपका कोर प्लेसमेंट तो इंपॉर्टेंट होता ही है, बट अगेन नॉन कोर प्लेसमेंट के टाइम पे आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपकी ब्रांच का सिलेबस या करिकुलम कितना ज़्यादा ईजी या कितना ज़्यादा हैवी है। डेफिनेटली, एंड ब्रांच इज आई थिंक इस पूरे काउंसलिंग सेशन का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इस पर मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जो काफ़ी वेल नोन ब्रांचेस हो गई CS, या जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता होता है या हमारे रिलेटिव्स या किसी को पता होता है, उसमें हमें प्लेसमेंट्स का भी पता लग जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि हाँ चलो इसमें चले जाते हैं, स्कोप बहुत ज़्यादा है, ये सब बताते हैं। लेकिन उस स्कोप को पाने के लिए क्या करिकुलम के थ्रू गुजरना पड़ेगा, क्या वो करिकुलम आपको इंटरेस्ट भी करता है, अगर नहीं करेगा तो फिर आप कॉलेज में जाके दिक्कत होने वाली है। ये दो चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, करिकुलम और उस करिकुलम में आपका इंटरेस्ट। क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं रहा तो कॉलेज में जाकर आप बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और बेटर परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप प्रेशर रहेंगे कि आपके पेयर्स आगे निकल गए हैं तो प्लेसमेंट में शायद वो बेटर कर लें। और अगर नहीं कर पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के अंदर, तब आपको ये पता करना भी ज़रूरी हो जाता है कि उस, जैसा सत्यम ने बताया, कि कितना समय आपके पास बचेगा, उस कॉलेज में आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपके नॉन कोर पार्ट की तैयारी करने के लिए। एंड थर्ड, उस कॉलेज में कितनी नॉन कोर कंपनीज आती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनी आएगी आपका कॉम्पिटिशन वाइज बेटर होता जाएगा, क्योंकि सभी लोग उन कंपनी में बैठना चाहेंगे। ज़्यादा कंपनी मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, तो वहाँ फिर से पुराने IITs मेट्रोज हेल्प कर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नॉन कोर के लिए वहाँ कंपनी ज़्यादा आती है, प्लस पुराना IITs के एलुमनाई बेस उन सब कंपनीज में जा चुका है, तो आपको वो फोकस मिल जाता है वहाँ पे। तो डेफिनेटली ब्रांच के समय इंटरेस्ट और उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है आगे का डिसीजन लेने के लिए। मेरे खुद के पर्सनल केस में यही हुआ था कि मैंने फाइनली नॉन कोर प्लेसमेंट लिया था, बट कॉलेज में जाके मुझे समझ आया था कि हाँ, जो मैं पहले सोचा था मुझे CS लेना चाहिए, शायद वो मेरे लिए सही ब्रांच ना होती। और मैं काफ़ी खुश था उस डिसीजन से कॉलेज के अंदर जाके कि मैंने CS नहीं लिया, एंड फाइनली मैंने नॉन कोर प्लेसमेंट लिया JP मॉर्गन में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर। वो मैं क्यों कर पाया, क्योंकि मुझे पता था मेरा सिलेबस में बस कितना समय बच रहा है। IIT मद्रास में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी मेरे पास कि मैं नॉन कोर की तैयारी कर सकूँ, और साथ साथ में उस तरीके का एनवायरनमेंट कॉलेज ने भी दे रखा था कि इलेक्टिव्स के थ्रू मैं वो कोर्सेज ले सकूँ जो मेरी नॉन कोर में हेल्प कर दे। तो डेफिनेटली ब्रांच को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लीजिएगा, और ये सारे फैक्टर्स जो हमने लिस्ट डाउन किए हैं इनके बारे में ज़रूर सोचिएगा जिस भी ब्रांच में आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं। ओके, सो ये हो गए कुछ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लाइक जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं या जिस भी सिटी में आप जाने वाले हैं, वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा है, क्या वो आपको सूट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ कंडीशन। सेकेंड, वहाँ का फूड कैसा है, वहाँ पे किस टाइप का फूड मिलता है। ऑल्दो अभी जिस टाइप का कल्चर हो चुका है, आपको हर टाइप का फूड हर जगह पे मिल सकता है, तो दैट वुड नॉट बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू।
देन थर्ड, वहाँ से कनेक्टिविटी कैसी है, जिस भी सिटी में आप जाना चाहते हैं वहाँ से आपकी सिटी के लिए या फिर बाकी प्लेसेस के लिए कैसी कनेक्टिविटी है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट माइट ऑल्सो अफेक्ट द कंपनीज कमिंग टू दैट प्लेस, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है फैक्टर। नेक्स्ट, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का लैंग्वेज कैसा है, ये एक फैक्टर है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा आपके रहन सहन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, बट स्टिल सम पीपल माइट फाइंड इट इम्पॉर्टेंट। पर्सनली हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है, वी हैव वर्कड इन डिफरेंट सिटीज़, हम लोगों ने बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई जैसी जगहों पे हम सब लोगों ने वर्क किया है, तो हम लोगों के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है एंड वी आर श्योर अगर आप लोग इस चीज़ के लिए हेजिटेंट भी होंगे तो आपको बाद में इन सब जगहों पे जाके मजा आएगा, बट स्टिल हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये फैक्टर इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल, तो अगर इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली कंसिडर करिए, लेकिन जो शुरुआत में हमने 4 फैक्टर्स की बात की है उसके बाद में, बिकॉज वो 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, पर इसको सेकेंडरी चॉइस की तरह ही रखिएगा। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा एक शॉर्ट समरी कि आपको क्या क्या फैक्टर्स को समझना चाहिए, किनको कंसिडर करना चाहिए बिफोर एक कॉलेज और एक ब्रांच आप डिसाइड करें आगे बढ़ने के लिए। विद दैट हम हमारा प्रॉमिस बरकरार रखते हैं, ओनली प्रैक्टिकल ज्ञान, नो थ्योरी। डेफिनेटली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड उन लोगों से शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है। एंड आप और क्या जानना चाहते हैं, लाइक अभी शायद मे बी आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके आगे आप अगर और कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आप और क्या क्या चीज़ें जानना चाहते हैं। वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज़ जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है तो अब आगे आपको उस कॉलेज में किस तरीके से अपने टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, आपको जो भी ब्रांच मिली है उसको आपको किस तरीके से आगे एक्सप्लोर करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 4 years ऑफ योर कॉलेज। तो ऐसे वीडियोस हम लोग लाना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एनरिच होते रहिए हम लोगों के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।